कहानी की शुरुआत में रात के गहरे जंगल के बीच हम दो आदमियों को देखते हैं जो कि शिकार करने जंगल में आए हुए होते हैं। यहाँ जंगल में बहुत अंधेरा होता है और उन दोनों आदमी के पास गन भी होती है। ये लोग आगे बढ़ते हैं, तभी इन्हें कोई आवाज सुनाई देती है, पर ज्यादा ध्यान न देते हुए एक आदमी वहाँ टॉयलेट करने लगता है और दूसरा आदमी खड़ा होता है। तभी उसके पास एक इंसानी भेड़िया आता है। वो कुछ समझ पाता है, इससे पहले वो उस पर हमला करके उसे मार देता है। जो आदमी टॉयलेट कर रहा होता है वो अपने साथी को मरता देख यहाँ से भागने लगता है, पर इंसानी भेड़िया जल्द ही उसे पकड़ लेता है और उसका पेट चीर देता है, जिससे उसकी भी जान चली जाती है। दूसरी तरफ हम एक कपल को देखते हैं जिनमें लड़की का नाम वर्जीनिया और लड़के का नाम जैक होता है। उनका एक डॉग भी होता है जिससे वर्जीनिया बहुत प्यार करती है। ये लोग उसी जंगल में जा रहे होते हैं जहाँ इंसानी भेड़िए ने हमला किया था। दरअसल वर्जीनिया के अंकल का घर उसी जंगल के पास होता है, पर उनकी मौत हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। इसलिए वर्जीनिया और जैक इस घर में एक हफ्ते के लिए छुट्टियां मनाने जा रहे होते हैं, पर जैक वहाँ जाने से खुश नहीं था। उसे लग रहा था कि ये काफी बोरिंग होने वाला है। इसके बाद इन लोगों को कुछ खाने पीने का सामान चाहिए था, इसलिए रास्ते में ये लोग गाड़ी रोककर एक शॉप से ये सारी चीजें खरीद रहे होते हैं, क्योंकि जहाँ वो लोग जा रहे होते हैं वहाँ जाते समय रास्ते में कोई भी शॉप नहीं आएगी। दुकानदार को वर्जीनिया बताती है कि वो अपने अंकल के घर जा रही है जो कि जंगल के पास है। वो कहता है कि इस जंगल में कई खतरनाक जानवर रहते हैं, उसे सावधान रहना होगा। इसके बाद वर्जीनिया और जैक सामान लेकर यहाँ से अपने अंकल के घर आ जाते हैं। इस घर के पास कोई और घर नहीं होता है, न ही आसपास कोई इंसान दिख रहा होता है। ये लोग घर के अंदर आते हैं और सामान रख के रेस्ट करते हैं। यहाँ घर में जैक को कॉइन से भरा हुआ जार मिलता है। वर्जीनिया बताती है कि ये जार उसके अंकल का है। कुछ देर बाद वर्जीनिया देखती है कि उनका डॉग यहाँ नहीं है, इसलिए वो जैक के साथ बाहर उसे ढूंढने जाती है। वो डॉग को ढूंढते हुए जंगल में चले जाते हैं। तभी उन्हें जमीन पर किसी जानवर के पैरों के निशान दिखते हैं। ये देखकर वो डर जाते हैं। उसी समय उनके पास डॉग आ जाता है, जिसे लेकर ये दोनों घर में आ जाते हैं। घर में लाइट नहीं होती है, इसलिए जैक जनरेटर चला देता है, पर रात में जल्द ही बिजली चली जाती है। तब ये दोनों कैंडल लाइट डिनर करते हैं और फिर दोनों बेड पे चले जाते हैं। कुछ देर बाद वर्जीनिया पानी पीने के लिए किचन में जाती है और पानी पी ही रही होती है कि तभी जैक आके उसको डरा देता है और फिर पानी पीने लगता है। उसी समय खिड़की तोड़कर इंसानी भेड़िया घर में आ जाता है। ये वही भेड़िया होता है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वो भेड़िया जैक पर हमला कर देता है। जैक उससे लड़ता है, इस बीच भेड़िया उसका हाथ काट लेता है। तब जैक बाहर भाग जाता है। यहाँ वर्जीनिया सहम गई होती है और इंसानी भेड़िया उस पर हमला करने आता है। तभी उनका पेट डॉग भेड़िए से लड़ने लगता है और डॉग भेड़िए के पीछे घर के बाहर भाग जाता है। फिर जैक वर्जीनिया के पास आता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है। वो कहती है हाँ। यहाँ पर जैक को भेड़िए ने काट किया होता है, इसलिए वर्जीनिया उसे कार में बैठने को कहती है और वो कार चलाकर उसी स्टोर में आती है जहाँ से उन्होंने सामान खरीदा था। वर्जीनिया स्टोर के ओनर से मदद मांगती है, तब वो उसे अपने घर में आराम करने को कहता है और कुछ ही देर में वो अपने साथ एक डॉक्टर को लाता है जो जैक का इलाज करते हैं। फिर डॉक्टर उनसे पूछते हैं कि कौन से जानवर ने जैक को काटा है। ये बात जैक और वर्जीनिया को भी पता नहीं होती कि भेड़िए ने उसको काटा था, क्योंकि अंधेरे के कारण वो लोग सही से भेड़िए को देख नहीं पाए थे, इसलिए वो डॉक्टर को भी बता नहीं पाते हैं। फिर ये दोनों अपने घर आ जाते हैं। अगले दिन वर्जीनिया घर में अपने डॉग को ढूंढ रही होती है, पर वो उसे कहीं भी नहीं मिलता। तब वो जैक के साथ उसे ढूंढने के लिए जंगल में चली जाती है, पर काफी देर तक जंगल में डॉग को ढूंढने के बाद भी डॉग उन्हें कहीं भी नहीं मिलता, जिस वजह से वो घर में आ जाते हैं। यहाँ वर्जीनिया डॉग के ना मिलने से बहुत दुखी होती है, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है। उसे लगता है कि इस भेड़िए ने कहीं उसे मार तो नहीं दिया। जैक कहता है चिंता मत करो, वो जरूर घर आएगा। इसके बाद जैक खाना बना रहा होता है, तब वो बिना पकाए ही मीट खाने लगता है, यानी कि इंसानी भेड़िए के काटने के चलते जैक भी उसके जैसा बनता जा रहा है, पर वर्जीनिया उसे ऐसा करता देख नहीं पाती। फिर वो दोनों जब डिनर कर रहे होते हैं तब जैक कुछ भी नहीं खाता है, क्योंकि उसका पेट पहले से भरा होता है। कुछ देर बाद वर्जीनिया जैक से दरवाजे में लकड़ी लगाने को कहती है, ताकि भेड़िया दोबारा से घर के अंदर आकर उन पर हमला ना करे। जैक लकड़ी को लगाते समय जोर जोर से हथौड़े से कील ठोकने लगता है। ये चीज वर्जीनिया को बहुत अजीब लगती है, इसलिए वो उसे रुकने को कहती है, पर उल्टा जैक उस पर चिल्लाने लगता है। कुछ देर बाद वो वर्जीनिया से कहता है कि उसे भूख लगी है, तब वो उसके लिए बर्गर बना कर देती है। पर जब जैक बर्गर खा रहा होता है तब वर्जीनिया डॉग के बारे में बात करने लगती है, जिससे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम हर समय डॉग के बारे में बात करती हो। वो कहती है उसने मेरी जान बचाई थी इस भेड़िए से। जैक कहता है मैंने तुम्हारी जान बचाई। वो कहती है तुम तो भाग गए थे। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो जाता है, जिस वजह से जैक गुस्से में कार लेकर डॉग को रात में ढूंढने के लिए निकल जाता है, पर उसे रास्ते में डॉग कहीं भी नहीं मिलता। और तभी जैक धीरे धीरे इंसानी भेड़िए में बदलने लगता है। वो देखने में बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा होता है। वो उसी भेड़िए जैसा बन गया होता है जिसने उन पर हमला किया था।
इधर वर्जीनिया घर में बैठी किताब पढ़ रही होती है, तभी उसे दरवाजे के पास से किसी की आवाज सुनाई देती है। वो बाहर देखने जाती है, तभी उसे एक लड़का बाहर बिना कपड़ों के घायल हालत में दिखता है। वो उसे उठाकर घर में लाती है और चादर से लपेट देती है। वर्जीनिया उससे उसका नाम पूछती है, वो कुछ भी बोल नहीं पाता है। वो उस लड़के से कहती है कि उसका पति जब कार लेकर घर आएगा तब उसको वो हॉस्पिटल ले जाएगी। फिर वो लड़के का जख्म साफ करने लगती है और उसे आराम करने को कहकर खुद भी रेस्ट करने लगती है। उधर जंगल में हमें कपल को देखते हैं जो उसी जंगल में कैंपिंग करने आए होते हैं। ये दोनों रात में जंगल में टेंट लगाकर एंजॉय कर रहे होते हैं। साथ ही एंजॉय करते वक्त दोनों क्लोज हो रहे होते हैं। तभी उन्हें किसी चीज की आवाज सुनाई देती है। फिर अचानक से इंसानी भेड़िया जो कि जैक होता है वो कैंप के अंदर जाकर लड़के को बुरी तरह से मार देता है। ये देखकर उसकी गर्लफ्रेंड बुरी तरह से डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए भागती है, पर भेड़िया जल्द ही उसकी स्मेल सूंघकर उसके पास जाता है और उसे भी दर्दनाक मौत देता है। अगली सुबह हम जैक को देखते हैं जो इंसान के रूप में आ गया होता है। वो बिना शर्ट के अपने घर में आता है। जैक वर्जीनिया को बताता है कि उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से उसे घर आने में देरी हुई। यहाँ जैक के शरीर में कई जगह चोट के निशान होते हैं। ये देखकर वर्जीनिया को बुरा लगता है। वो जैक को सड़के के बारे में बताती है जो कल रात उसके घर आया था। वो बताती है सुबह तक तो वो घर में था, पर शायद अब वो यहाँ से चला गया है। फिर वर्जीनिया जैक की चोट पर मलहम लगाने लगती है। तभी घर का डॉग वहाँ पे आ जाता है। उसे देखकर उन दोनों को काफी खुशी होती है और वर्जीनिया अब यहाँ से जाने वाली थी क्योंकि वो लोग जब से इस घर में आए थे तब से उनके संग कोई न कोई हादसा हो ही रहा था। वो जैक को पुलिस को बुलाने को कहती है ताकि उन्हें उस लड़के के बारे में पता चल सके कि आखिर वो ठीक तो है। जैक यहाँ जाने से मना कर देता है और कहता है कि यहाँ उसे रहने से शांति मिलती है, पर वर्जीनिया उसे यहाँ से चलने के लिए मना लेती है। फिर अगले दिन वर्जीनिया जैक और डॉग को लेकर अपने घर जाने ही वाला होता है, पर जब जैक कार स्टार्ट करता है तब गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, जिससे वो लोग परेशान हो जाते हैं। यहाँ डॉग को किसी चीज की स्मेल आती है, इसलिए वो भागने लगता है। उसके पीछे पीछे वर्जीनिया और जैक भी आते हैं। जैक डरा हुआ होता है कहीं उसका सच सामने ना आ जाए। डॉग उसी टेंट के पास जाता है जहाँ उन्हें लड़के की लाश मिलती है और आगे चल के उसकी गर्लफ्रेंड की बॉडी मिलती है जिसको भेड़िए ने यानी जैक ने बुरी तरह से मारा हुआ होता है। ये देखकर वर्जीनिया जैक से कहती है कि वो जल्दी से पुलिस को बुलाए। तभी वर्जीनिया को उधर शर्ट पड़ी हुई दिखती है जो जैक की होती है, जिससे उसे लगता है कि इन दोनों को जैक नहीं मारा है और वो पागल हो चुका है। तब जैक उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने किसी को नहीं मारा है, पर वर्जीनिया यहाँ से भागने लगती है। तब जैक उसके पीछे आ रहा होता है, तभी डॉग उस पर हमला कर देता है और रोकने की कोशिश करता है। तब पत्थर से जैक डॉग को मारकर घायल करके भाग जाता है, पर वर्जीनिया अब तक उसके घर पहुंच चुकी होती है। वो घर के अंदर आकर सभी खिड़की दरवाजे बंद करके लकड़ी ठोक देती है ताकि जैक अंदर न आ पाए। कुछ देर बाद वर्जीनिया के पास एक आदमी आता है जो बताता है कि वो डॉक्टर का दोस्त है जिसने जैक का इलाज किया था। वर्जीनिया उसे घर में आने देती है और उनको बताती है कि उसका पति पागल हो चुका है, वो अजीब हरकत कर रहा है और उसे लग रहा है कि जंगल में उसने 2 लोगों का खून किया है। वो आदमी कहता है क्या उसके पास कोई सबूत है कि जैक ने ये सब किया है? वो कहती है नहीं। यहाँ जैक भी घर में आ जाता है, पर दरवाजा बंद देखकर वो वर्जीनिया को दरवाजा खोलने को कहता है। तब वो आदमी वर्जीनिया से कहता है कि उसे अंदर आने दो, मुझे तुम दोनों को कुछ बताना है। वो आदमी कहता है कि जैक को इंसानी भेड़िया ने काटा था, जिस वजह से वो भी इंसानी भेड़िया बन गया है। वो दिन में तो इंसानी होता है, पर रात में वो भेड़िया के रूप में बदल जाता है। वर्जीनिया उस आदमी से पूछती है कि जैक से हमें खतरा है। वो बताता है अगर जैक अच्छा इंसान हुआ तब वो रात में इंसानी भेड़िया बनकर लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पर जैक गुस्सा करने वाला इंसान था, इसलिए उससे लोगों को खतरा है। यहाँ वो आदमी बताता है उसे मारना होगा, नहीं तो लोगों को वो चोट पहुँचा सकता है। तभी जैक पास के टेबल में पड़े हथौड़े से उस आदमी पर वार करता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। वर्जीनिया जैक से डरकर भागने लगती है और जैक भी उसके पीछे भागता है, पर वर्जीनिया कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेती है। पर जैक उसे छोड़ने वाला नहीं था। वो कमरे के अंदर आकर उसे पकड़ लेता है। उससे पहले ही वर्जीनिया भागती है, पर जैक उसे पकड़ ही लेता है और मार नहीं वाला होता है, लेकिन तभी घर का डॉग आकर उसे ऐसा करने से रोक रहा होता है। तभी रात भी हो जाती है और जैक इंसानी भेड़िए के रूप में आ जाता है और उनका डॉग भी एक लड़के के रूप में बदल जाता है। दरअसल जब भेड़िया वर्जीनिया के ऊपर उस दिन हमला करने वाला होता है तब बीच में डॉग आ गया था जिसे भेड़िया ने काट किया था, इसलिए वो डॉग बाद में इंसान के रूप में बदल गया था और डॉग इंसान के रूप में उस दिन वर्जीनिया के घर घायल हालत में आया था और ठीक होने के लिए उसके घर पे रुका था। यहाँ वो लड़का जैक के ऊपर हमला करता है और दोनों लड़ने लगते हैं। इस बीच जैक उसे काटने वाला होता है, तब वर्जीनिया पास में पड़े जार को जैक के ऊपर फेंकती है जिसमें सिल्वर कॉइन्स होते हैं, जिससे जैक का शरीर जलने लगता है क्योंकि सिल्वर कॉइन को शुद्ध माना जाता है, जिससे बुरी एनर्जी को भगाया जाता है। साथ ही कुछ चीजों को प्योर किया जाता है। जैक यहाँ पे तड़प रहा होता है, इसलिए मौका देखकर वर्जीनिया अपने डॉग यानी उस लड़के के साथ वहाँ से भाग जाती है।
वो एक कार के पास जाती है जो कि उसी कपल की होती है जिन्हें टेंट में कैंपिंग करते समय जैक ने मार दिया था। वर्जीनिया कार के अंदर बैठती है, तभी जैक वहाँ पे आ जाता है और वो कार के अंदर घुस जाता है। पर वर्जीनिया कार से निकलकर जैक को कार के अंदर बंद कर देती है और उसे बाहर निकलने से वर्जीनिया और वो लड़का रुक रहे होते हैं। फिर वर्जीनिया कार को आग के हवाले कर देती है, जिसमें जैक भी कार के साथ खत्म हो जाता है। इसके बाद वर्जीनिया उस लड़के को लेकर घर में आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर का दोस्त अब होश में आ चुका है और वो भी एक इंसानी भेड़िया होता है जो भेड़िए का रूप ले लिया होता है और उस लड़के के ऊपर वो हमला करता है और दोनों में लड़ाई होती है। वो आदमी लड़के को काटने वाला होता है, तभी वर्जीनिया सिल्वर कॉइन्स को उस आदमी के सर पर रखती है, जिससे वो जलकर इंसान के रूप में आ जाता है और बेहोश हो गया होता है। यहाँ सुबह भी हो चुकी होती है, जिसके बाद वर्जीनिया उसकी बॉडी को उठाकर जैक के साथ उसी कार में रख देती है और कार में फिर से आग लगा देती है, जिससे वो मारा जाता। उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि सबको लगे कि कार में आग लगने के कारण उन दोनों की मौत हुई है। इसके 2 महीने के बाद हम वर्जीनिया को उसी स्टोर में देखते हैं जहाँ के ओनर को पता था कि जैक और उस आदमी को वर्जीनिया ने मारा है, पर उन्हें इंसानी भेड़िए के बारे में सब कुछ पता होता है कि वो लोगों के लिए खतरा है और उनका मरना तय था, इसलिए वो किसी को इस बारे में नहीं बताते हैं। फिर वर्जीनिया स्टोर से निकलकर उसी घर पर आती है जहाँ वो अपने डॉग के साथ हंसी खुशी रहती है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपने वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए थैंक यू वेरी मच। अब आपका एक सवाल है, मूवी में वर्जीनिया छुट्टी मनाने किसके घर में आई थी? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।